पता नहीं इतनी तेज एकदम से भूख लगाई मुझे। दूध गर्म किया, साथ में रस है, डुबो के रस खाते हैं। विहान को भूख लग रही है इसीलिए रो रहे हैं। सो के उठा है ना, तो मैंने देखिए चावल बनाए और ज्यादा बना लिए ताकि कल भी चल जाए सुबह नाश्ते में खा के, क्योंकि सुबह सुबह निकलना है, गरम करके चले जाएंगे। अभी मैं बाबू को खिलाऊंगी। दूसरी इसमें यहाँ मैंने राजमा उबालने रखे हैं। अब ये बनने के टाइम लगेगा कम से कम 1 घंटा, क्योंकि उबलेगा फिर मैं छोंक लगाऊंगी। इतने में विहान का पेट भर देती हूँ। थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिया है घी। बस रोना नहीं बेटा, आओ मेरा बच्चा, खाना पेट भर के खाना खिलाऊंगी बढ़िया घी लगा के। ये मैंने ना सिर धो लिया था क्योंकि आप कमेंट आ रहे थे कि आप कहीं नहीं जाओगे शादी में, सिर्फ कंटेंट बना रहे हो। ऐसा नहीं है, मेरे को पक्का 100% जाना है, क्योंकि मैंने मेरी मम्मा को वादा किया है कि मैं पक्का आऊँगी। क्योंकि मम्मी ना विहान की ड्रेस लेकर आए थे, आपको भी याद होगा, शेरवानी लाए थे, कोट पैंट लाए थे 2 फंक्शंस की, और वो दोनों फंक्शंस ही पेंडिंग है। एक आज होगा वो फंक्शन, आज मैं सुबह वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये तो कल का दिन था, कल शाम का। तो देखिए मैं 100% है मेरा कि मैं जाऊंगी, क्योंकि मम्मी को वरना बहुत ज़्यादा बुरा लग जाएगा। और मेरे ना अभी क्या है ना कि मैं सर्दियों में बाल ड्रायर से ही सुखाती हूँ, क्योंकि ऐसे सूखने में नहीं आते। और पता नहीं ऐसा क्यों होता है, जिस दिन धूप नहीं निकलती ना बिल्कुल भी, उसी दिन मेरा सिर धोना होता है। तो यहाँ बाबू ड्रायर से बहुत ज़्यादा डर रहा था, इसकी ना मतलब मैं चलाती हूँ ना ड्रायर, घबरा जाता है। और आज सुबह का सपना था, मुझे सन्नी आए सपने में मेरे को, और मैं इतनी खुश हुई। और पता है मैं क्या बता रही थी कि ना मैं ना उनसे मिलने के लिए ना उनके घर जा रही थी सन्नी से, तो मन ही मन सोच रही थी कि ना मैं एक अपना घर बेच दूँगी सपने में ही, और घर बेच के जितने फटाफट पैसे आएंगे ना उनसे इस बार सन्नी का ना किडनी ट्रांसप्लांट करवा दूँगी, किडनी भी मैं दे दूँगी। तो ये सब ना सपने में मेरे आया। और बस सन्नी से मिलने बस में जा रही थी, और भैया को बार बार कह रही, भैया बस तेज़ चलाओ, सन्नी से मिल के आऊँगी। और उसी टाइम एकदम से अभी मेरा सपना टूट गया। इतनी हड़बड़ाहट हो रही थी मुझे कि हाँ पता नहीं कैसे मिलूँगी सन्नी से, बट मिल नहीं पाई। मैं भी अभी मैंने चावल गरम कर लिए दोबारा से, इसमें से थोड़ा सा विहान को खिलाऊंगी। ये चटनी है, इसके साथ मैं भी यही खाऊंगी। ये रात को पापा जी आए थे यहाँ, मैं पापा जी की वीडियो बनाने वाली थी, बट ये देखिए साइड में थोड़ी सी सीलन आई है ना, इसका बस 1 डेढ़ महीना हो गया, कोई ट्रीटमेंट मैंने करवाया ही नहीं। मैं करवाऊँगी बस नेक्स्ट मंथ, देखते हैं कुछ ना कुछ मैं पता करूँगी क्या है क्यों नहीं है, क्या करवा सकती हूँ मैं। और ये देखिए पापा जी यहाँ इस डब्बे में भी दूध रखा हुआ था, बोलते वहाँ ले जाऊँगा, मैं पनीर बना दूँगा, क्योंकि पनीर तो काम आ जाएगा आगे भी, बट ये दूध तो फिर ऐसे रखा रखा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हमें जाना है ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। सुबह आज मैं काफ़ी लेट उठी 8 बजे, क्योंकि मेरे को था कि अब फिर शादी में जाना है तो रात को लेट सोना होता है, तो एक दिन पहले तो नींद पूरी कर ही लेनी चाहिए। और आज देखो मैंने ये ड्रेस पहन ली। मैं ट्रैवल करते हुए ना कुछ कंफर्टेबल और अच्छा सा पहनना चाह रही थी। मैंने ये ना मेरे पास ना पिछले 1 महीने से चाहती मैं घर पे लगा सकती थी इसे पहनना, क्योंकि ये इतना अच्छे से ठंड रोकता है। वेलवेट का कपड़ा वैसे भी ठंड रोकता है ना, बट मैंने नहीं लगाया। मैंने कहा नहीं यार, इसको नया रखना है। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना, अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो कुछ न्यू ही पहनना चाहिए। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया एकदम। और ये देखो आप, ये तो दिखेंगी, ये वैसे है, क्रॉस में है ये। तो अभी पापा जी को मैं सुबह फ़ोन कर रही हूँ कि वो भी आ जाएं। विहान अभी सो रहा है, तो वो जब सो के उठ जाएगा फिर मैं उसको तैयार करूँगी। नहला के नहीं लेके जाऊँगी, कल ही नहला दिया था, इसीलिए मैंने बाबू को, क्योंकि एकदम से नहला के ठंड में बाहर लेकर जाना सही नहीं होता। अंदर आ गई। पता नहीं कि पिछले 1-2 दिन से ना ठंड हल्की हल्की से फिर से शुरू हो गई है। अभी देखिए मैंने कानों में भी कुछ भी नहीं पहन रखा है। और आप कह रहे थे बाल खुले छोड़ना शादी में, फंक्शन में, मेरा दिल नहीं करता बाल। मैं पता है आज के टाइम में ऐसी हो चुकी हूँ कि जिस चीज़ में मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती ना, मैं वो काम नहीं करती। और जहाँ मुझे खुशी मिलती है जिस काम से, मैं वही काम करती हूँ। और दूसरों को ना दिखाने के लिए मैं कोई काम नहीं करती हूँ। मतलब होता नहीं है कि बाल खुले छोड़ूंगी, लोग देखेंगे, कहेंगे अरे वाह निधि के बाल तो इतने लंबे हैं। मुझे किसी को दिखाने का शौक ही नहीं
रहा। पहले था एक टाइम पे मेरे को था कि मैं बालों को कर्ल करूँ, ये करूँ, उसके बाद तैयार होके जाऊँ। अब मुझे लगता है कि यार आपको अपना देखो, आप कैसे कंफर्टेबल हो। देखो बच्चे का साथ है मेरा, बच्चे को ले लेके ऐसे घूमना है, बालों को बार बार ऐसे ऐसे करो, सेट करो। वैसे तो सर्दियां हैं, गर्मियां होती तो बंदा परेशान भी हो, सर्दियों में बंदा इतना परेशान नहीं होता, लेकिन मेरे साथ अलग है थोड़ा सिस्टम, इतना शौक नहीं है। पता है वीडियोस के लिए तैयार हो लेती हूँ, थोड़ा कैमरे के लिए तैयार हो लेती हूँ, थोड़ा बहुत, इतना जितना मैंने अभी कर रखा है देखो, काजल और लिपस्टिक, बस हल्का सा लिप ग्लोस, लिपस्टिक भी नहीं लगाती मैं, कई बार तो हल्का हल्का लाइट लगा लेती हूँ, बस इतना ही शौक रह गया है मेरा। और जैसे होता नहीं कि प्रॉपर मेकअप करने का, तो मुझे पहले भी इतना कोई शौक नहीं था, लेकिन अब तो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। और मैं मेकअप में शादी में भी नहीं करने वाली हूँ। आप सोचिए मैं कुछ नहीं लेकर जा रही हूँ मेकअप का, मैं जितना अभी आपके सामने बैठी हूँ ना करें, बस इतना ही करूंगी, वहां भी शादी में भी इतना ही करूंगी। मुझे लगता है इतना ही सही लगता है, अच्छा लगता है ना। मुझे करना ही नहीं है मेकअप शेकअप, मतलब इतना वो नहीं है, ऐसे भी ठीक लगता है मुझे। जैसे ये नहीं है आज के टाइम में कि यार जैसी मैं दिख रही हूँ ना, मुझे इससे इतना दिखना है ना, जितना दिख रही हूँ उतने में खुश हूँ, सही है, अच्छा लग रहा है। बस अपने बच्चे के साथ खुश रहना है, खाना पीना है, उस मोमेंट को अच्छे से मुझे इंजॉय करना है। और किसी ने कमेंट किया आप किताबें लेके क्यों जा रहे हो, वहाँ किताबें पढ़ोगे, मैं नाटक कर रही हूँ किताबें लेके जाने का। तो देखिए मैंने ट्रैवलिंग के लिए वो बुक्स ली हैं। मेन तो देखिए मैं जाते हुए का मेरा 5 घंटे अगर मैं बस में जाऊंगी तो 5 घंटे का ट्रैवल है मेरा, अगर बस रुकती हुई नहीं चली तो 5 घंटे का ट्रैवल है। तो उसमें 5 घंटे में तो एक किताब खत्म हो जाएगी, तो आने जाने में 2 किताबें खत्म हो जाएंगी। और जो तीसरी बुक है, बाई चांस मान लो रात को अगर थोड़ा बहुत टाइम मिला है ना, बाई चांस कई बार ऐसा होता है कि आपको मान लो मेरे को थोड़ा सा मेरा मूड सही नहीं है या कोई भी चीज है, तो बंदा किताब लेके बैठ जाए अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए। तो 3 छोटी छोटी बुक्स ली और अच्छी मोटिवेशनल बुक ली है, जैसे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, ये चीज थी, है ना। और देखिए मैं आपके साथ ना, पहले मैंने एक बार सोचा था मैं ये चीज आपके साथ शेयर नहीं करूंगी, लेकिन फिर मुझे लगा देखिए जो लाइफ में चल रहा है वही वीडियोस में बताना, यही तो मेरा काम है ना। और आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हो, आप भी जानना चाहोगे कि निधि की लाइफ में क्या चल रहा है। तो देखिए अभी पिछले 1-2 दिन पहले देखिए बात रिश्ते की ये है कि देखिए अब पहले मैं इस बारे में बात इसलिए नहीं करती थी क्योंकि बात रिश्ते की हो थी नहीं कुछ भी। मैं 8-9 महीने से काम में लगी हुई थी, कोई ऐसे रिश्ते शादी की कोई बात ही नहीं थी, तो मैं बात भी नहीं कर रही थी, है ना। लेकिन अब अगर कोई रिश्ता आ रहा है तो उसके बारे में मैं बात करूंगी आपसे कि हाँ ये बात हुई, ये हुआ, है ना, इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। और अब आपसे बात सुनिए कि एक रिश्ता आया था अभी 1-2 दिन पहले, ठीक है। और जो रिश्ता आया था ना, वो लड़का जम्मू से था, जम्मू का प्रॉपर रहने वाला था और अपर क्लास था, ठीक है। मतलब उसकी फैमिली में उसके भाई थे, भाई CBI में लगे हुए थे, उसकी जो भाभी थी वो रूरल डेवलपमेंट में सरकारी नौकरी में, दोनों भाई सरकारी नौकरी लगे हुए थे। माँ की पेंशन आती थी, फादर एक्सपायर हो गए थे, उनका खुद का जम्मू में घर है। और जो लड़का है वो डाइवोर्सी था, उसके एक बच्चा था, ठीक है। अब आप मेरी बात सुनिएगा, मैंने सबसे पहले चीज तो अपना यूट्यूब का चैनल का लिंक उस लड़के को नहीं दिया, उनको नहीं दिया, ठीक है। और क्यों? क्योंकि देखिए मेरे को ऐसा लगा कि देखिए मुझे सिर्फ अपने चैनल का लिंक उन्हीं को देना चाहिए जहां मैं श्योर हूं कि हाँ मुझे आगे प्रोसीड करना है। जब तक मैं खुद श्योर नहीं होती मैं अपना पूरी लाइफ किसी के सामने क्यों रखूं, है ना। ऐसा है आप सब देखते हो, लेकिन मुझे लगा कि मैं कुछ टाइम रुक के, मैं सबको पहले क्या कर रही थी, कोई भी बंदा मतलब शादी के लिए अप्रोच कर रहा, सेकंड मैरिज के लिए, तो मैं उसको उठा के अपना चैनल पकड़ा देती थी, मैं कहा देख लो भाई, है ना। लेकिन अब नहीं, क्यों? और मैं आपके साथ बातें इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि देखिए आप मुझे सही गाइडेंस देते हो। देखिए जैसे मैंने अभी एक लड़के के बारे में आपको बात बताई थी कि देखिए उसने मुझे पहली बारी में बात में कह दिया, मेरी फोटोज देखी जबकि आपका फिगर बहुत अच्छा है, तो मैं ऑफेंडेड हो गई बहुत ज्यादा, ठीक है। बाकी सारी चीजें मुझे टोटली अच्छी लग रही थी उस रिश्ते में, मतलब लड़के के बात करने का तरीका भी अच्छा था, सेंस थी, तमीज थी, अच्छी नौकरी था, अच्छी वेल एजुकेटेड फैमिली से लग रहा था, सब कुछ ठीक था, है ना। बस इस चीज से मुझे ऐसा डर लगा कि कहीं मतलब लड़का उस टाइप का ना हो कि हाँ जैसे होता है लड़कियों के चक्करों में पड़ने वाला। और फिर डाइवोर्सी के केस में ना, जैसे कोई लड़का डाइवोर्सी हो तो बंदा वैसे भी सोचता है कि पहली बारी में क्यों हुआ होगा, है ना। तो लेकिन आपके कमेंट्स आ रहे थे, आप बोल रहे थे नहीं आजकल ना मॉडर्न समाज हो गया है, लड़के ऐसे नॉर्मली बोल देते हैं, आजकल इतना चलता है, आप ज्यादा सोच रहे हो क्योंकि आपने मतलब ये चीजें देखी नहीं है। तो मुझे लगा हो सकता है मेरी सोच इतनी थोड़ी पुरानी हो, आजकल के हिसाब से ना हो, तो मैं ज्यादा सोच रही हूँ, ओवर सोच रही हूँ, क्या पता उसने मुझे सच में कॉम्प्लीमेंट ही दिया हो, है ना। तो इस चीज से फिर मेरे को लगा कि नहीं ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस इसीलिए कर रही हूँ कि आप बताइए मुझे कि ये चीज कैसे, क्या सही है गलत है, ठीक है। उस लड़के की बात बताऊं मैंने, जिससे मेरी अभी बात हुई, मतलब एक बार बात हुई, रिश्ते के अप्रोच के लिए बात हुई। देखिए बात करनी पड़ती है, जब तक आप बात नहीं करोगे आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि आप सिंपली क्वेश्चन है कि देखिए जब शादी आपको करनी है, कल को रिश्ता आपको है, तो आपको पूरा छानबीन खुद करनी पड़ती है। क्योंकि देखिए अब
अगर मेरे मम्मी पापा बात करेंगे तो लड़का क्या होता है ना कि कितना बात कर लेंगे, एक पर्सनल होके कोई चीजें नहीं पूछ सकते, लेकिन सामने वाला बंदा मुझे अच्छे से चीजें बता सकता है और मैं समझ सकती हूँ, है ना। तो मैंने देखिए उस लड़के ने सीधा मुझे ये बात बोली कि देखिए आपका जॉब एक्सपीरियंस बताइए, क्योंकि आपको जॉब एक्सपीरियंस मिल जाएगा, और आपका एजुकेशन कौन से ईयर में कंप्लीट हुआ था। तो मैंने बोल दिया कि 2015 में मेरा एजुकेशन कंप्लीट हो गया था। उसके बाद बोलते कोई गैप ईयर है या फिर कोई नौकरी मतलब आपने किया उसमें जॉब एक्सपीरियंस है आपका। तो मैंने उसे पूछा कि आप ये सब क्यों पूछ रहे हो। तो उसने बोला कि देखिए मेरा ना बाहर फॉरेन जाने का प्लान है, और मैं वो चीज श्योर करना चाहता हूँ कि ना मतलब अगर आप मतलब पहले तो ये बताइए कि आप इंटरेस्टेड हो नहीं हो बाहर जाने के लिए। तो मैंने पूछा आप कौन सी कंट्रीज में जाने के लिए जाना चाह रहे हो, कहाँ पर आपका मतलब इस टाइम माइंडसेट है जाने का आगे नौकरी के लिए। तो उसने बोला या तो लंदन मतलब इंग्लैंड, है ना, या फिर कनाडा। आपने तो देखा होगा पंजाब साइड ज्यादातर कनाडा शिफ्ट होते हैं जाते हैं। मेरा प्लान है काफी, क्योंकि वहां पे पैसा कमा सकते हैं बढ़िया, है ना, लाइफ बढ़िया सेटल हो सकती है। तो ये इस चीज पे मैंने बोला कि ना नहीं वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं मेरे साथ क्या होता है ना, मैं चीजें एक बार हाँ बोल देती हूँ, लेकिन फिर क्योंकि मैं एक झटके में डिसीजन नहीं ले पाती। मेरा ये है कि देखो अगर किसी ने मेरे को ये पूछा तो मेरे को टाइम चाहिए सोचने के लिए, है ना। तो मेरे को वो टाइम गैप चाहिए था, तो लेकिन उससे पहले मैं और चीजें क्लियर करना चाहती थी। मैं ना भी नहीं बोल सकती थी उस टाइम। क्यों? क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज थी। मैंने कहा मैं अभी तक नहीं सोचा मैंने ऐसा कुछ एकदम से, है ना। तो मैंने ये बोला कि देखिए मेरे पास एक बच्चा है और मैं उस बच्चे को बिल्कुल नहीं छोड़ सकती हूँ, है ना। चाहे मेरे को कहीं भी जाना हो मेरा बच्चा मेरे साथ रहेगा। बोलता है उसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कई कंट्रीज में ऐसा होता है ना कि देखियो आपके स्पाउस को बोल देते हैं, लेकिन उसके साथ जो बच्चा होता है कई बार उसको ना जैसे उसके दादा दादी के पास इंडिया में छोड़ना पड़ता है। ऐसी चीजें मैंने कई जगह सुनी है, डर लगता है ना। तो उसके बाद देखिए ये इस टॉपिक पे बात हो गई, ठीक है, मैंने क्लियर कर दिया। मैंने कहा मुझे एक्सपीरियंस जो है वो मिल सकता है। बोलते हैं उसके लिए आईलेट क्लियर करना पड़ेगा ऐसे ऐसे, ठीक है। मैंने कहा ठीक है। तो उस लड़के की क्वालिफिकेशन क्या थी कि उसने +2 कर रखा था, उससे ज्यादा उसने नहीं, ग्रेजुएट नहीं था। तो मैंने एक चीज बताया, मैंने नोटिस करी थी कि उस लड़के की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, मतलब बेसिक सेंटेंस मेकिंग भी अच्छी नहीं थी। तो मेरे माइंड में वही चीज आ रही थी कि आईलेट कैसे क्लियर होगा। तो उसने बोला कि मेरा ना जैसे ग्रेजुएशन बेस पे तो नहीं हो सकता क्लियर, लेकिन मैं उस बेस पे हो सकता है, क्या बोलते हैं, जॉब के बेस पे हो सकता है। और फिर वो खुद से मुझे ऐसे बोल रहा था देखो आज के टाइम में ना डिग्री मैटर नहीं करती, टैलेंट मैटर करता है। अगर आपके में टैलेंट है, आप अच्छा कमा सकते हो, तो कोई नहीं पूछता कि आपके पास डिग्री है नहीं है और ये है वो है। तो मेरे को ना उस चीजों से ऐसा लगा कि देखो शायद ये लड़का पढ़ाई में थोड़ा सा वो वीक रहा हो। ऑब्वियसली यार आपने ग्रेजुएशन नहीं किया तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं ना, और वो भी इतनी मतलब पढ़ी लिखी फैमिली से हो, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं पढ़ाई के मामलों में पीछे रहे होंगे, है ना। तो उस लड़के के लिए मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है वो दूसरी चीजों में अच्छा हो। कई लोग होते हैं जैसे पढ़ाई इतनी ना कर रखी हो बट बिजनेस अच्छा कर लेते हैं, फिर भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो मतलब मेरे को था कि चलो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, एजुकेशन मैटर नहीं करती, लेकिन आप क्या कर रहे हो, कैसी आपकी सोच है, कैरेक्टर है, नेचर है, सब कुछ मैटर करता है। सिर्फ एक चीज के ऊपर आप बैक तो नहीं कर सकते ना, है ना, कि चल जाने दो, चलो कोई बात नहीं, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, नहीं भी आती तो को क्या फर्क पड़ता है ना। तो मेरे को लगा चलो इस बंदे का कोई सपना होगा, है ना, कि बाहर जाना है, ऐसे है वो से, तो ठीक है चलो कोई बात नहीं। फिर सेकंड बात आई तो मैंने पूछा आपकी पहली शादी से बच्चे हैं। तो उसने कहा हाँ एक बेटा है। मैंने पूछा कितने साल का, बोलता शायद 5 या 6 साल का होगा। तो थोड़ा सुनने में थोड़ा अटपटा लगा। मैंने कहा आपको मतलब बच्चे की एज नहीं पता कितने साल का है, मतलब मैंने इवन सोचा मैंने। तो उसने खुद से बोला कि ना बिल्कुल ही मेरी शादी, मैंने कहा डाइवोर्स कब हो गया था आपका, मतलब प्रोसीड कब हुआ था। बोलता 2014 में मेरी शादी हुई थी और उसके बाद मेरा देख लो 2021 में मेरा डाइवोर्स कंप्लीट हो गया और करीबन 4-5 साल मेरा डाइवोर्स चला। तो उससे मैंने अंदाजा लगा लिया कि 4-5 साल डाइवोर्स चला 2021 में और बच्चा 5-6 साल का होगा। तो इट मीन्स जब डाइवोर्स हुआ होगा तब बच्चा 1 साल का हो रहा होगा, है ना, 1 साल का था, बेटा रहा होगा। तो शादी मेरे ख्याल से 2 या 3 साल चली होगी, है ना, 2014 से 15-16 तक चली होगी, हाँ। और 2 साल शादी चली, उसके बाद क्योंकि डाइवोर्स में टाइम लगता है यार, डाइवोर्स का 5 या 6 साल ले लेता है इंसान के। तो उसने बोला कि मेरा 2014 में प्लान था, हाँ 2015 है, 2014 बोला। 2014-15 में मेरा एक फ्रेंड है, वो दूसरे कंट्री में कहीं रहता था, वहां नौकरी कर रहा है, मेरे को भी ले जा रहा था, मेरा इतना अच्छा स्कोप था। पर डाइवोर्स के चक्कर में मैं कुछ बाहर नहीं जा पाया। मेरा सपना था बाहर जाके नौकरी करना, लेकिन 5 साल मेरे ना इस डाइवोर्स के चक्कर में पूरे खराब हो गए। मतलब मैं वो नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता था, मतलब बाहर कंट्री नौकरी करनी थी। बट अब मैं कर सकता हूँ, अपना इस सपने को लेके कर सकता हूँ। मैंने कहा ओके। मैंने कहा और कस्टडी किसके पास है, बोलते
कस्टडी माँ के पास है। और मैंने कस्टडी के लिए तो मिल ही नहीं सकती थी मुझे, क्योंकि देखो माँ के पास ही बच्चा था शुरू से, जब माँ ही पाल रही है, जो 4-5 साल से माँ पाल रही है, तो बच्चा उसी को ही मिलता है। हाँ, लेकिन मैंने विजिट्स मांगे थे, बट विजिट्स के लिए भी मेरी वाइफ ने देने से मुझे मना कर दिया था कि मैं विजिट्स नहीं दूंगी। तो वहां से मतलब मैं मिल भी नहीं सकता अपने बच्चे से, वहां पे वो चीज मतलब हो गई थी। तो मैंने कहा ओके। तो उस लड़के की मुझे एक बात अच्छी भी लगी, उसने मुझे बोला देखो अगर आप ये सोच के शादी कर रहे हो ना कि आपका जो बच्चा है, जैसे बेटा है, कि ये इसके सेकंड फादर है, अगर ये सेकंड फादर वाली चीज दिमाग में लेके बैठे हुए हो तो आप बेशक शादी मत करो। क्योंकि अगर आप ये सोच के शादी करोगे ना कि हम जिससे शादी करोगे ना वो ही इसका फादर है आपके बच्चे का, ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर आपके दिमाग में वो चीज नहीं है ना तो ना मतलब फिर तो कोई फायदा नहीं है शादी करने का। क्योंकि देखो मैं एक ऐसा इंसान हूं, अगर मान लो बच्चा गलती करेगा, मतलब कभी डांटना भी पड़ सकता है, सुनाना भी पड़ जाएगा, क्योंकि फिर मैं उसको बिल्कुल ही ये सोचूंगा कि मेरा ही है ना। तो फिर आप कहीं ना कहीं दिमाग में ये रहेगा कि हाँ ये इसलिए कर रहा है ऐसी चीजें क्योंकि सगा नहीं है ना, सगा फादर नहीं है। तो वो चीजें आपको दिमाग से निकालनी पड़ेंगी, है ना। तो फिर उसने मुझे बोला कि नहीं, मैंने कहा आपको बच्चे से दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका बच्चा तो मतलब आपकी वाइफ के पास है, जहां से आपका मतलब मिल भी नहीं सकते हो। तो आपकी फैमिली के साथ में शादी करके एक बच्चा लेकर जाऊंगी तो क्या आप कंफर्टेबल होंगे, आपकी फैमिली कंफर्टेबल होगी, ये सब मैंने क्वेश्चंस पूछे। तो बोलते नहीं उसकी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो क्या दिक्कत है, देखो वो आपका पास्ट था। अगर और बच्चा देखिए आपके हस्बैंड गुजर गए तो ऑब्वियसली बच्चा आप ही के पास रहेगा, है ना। आप उसकी गार्जियन हो, आप उसकी मदर हो, तो इसमें कोई बात नहीं है। और वो आपकी जिंदगी की एक पास्ट था और बच्चा आपके साथ है, तो इसमें मुझे क्या दिक्कत हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। कल को अगर शादी बनता है तो शादी होती है तो देखिए एक बच्चा और हो जाएगा, 2 बच्चे हो जाएंगे, ठीक है, फैमिली सेटल हो जाएगी, इसमें क्या हो गया, मेरे 2 बच्चे हो जाएंगे। मतलब ये बात बोली, मतलब काफी इस मामले में ओपन माइंडेड लगा, मतलब बच्चे के मामले में। और मुझे एक बात सच बता रही हूँ, मुझे बच्चे का इशू लगता था। लोग मुझे कहते थे कि बच्चे का कोई दूसरा बाप नहीं बन सकता, ऐसे ऐसे मतलब कहते हैं, होता होगा मुझे नहीं पता। लेकिन मैं इधर यहाँ पे देख रही हूँ ना तो हर कोई राजी है बच्चे को अपनाने के लिए, ये चीज मैंने देखी है, हर कोई। और यहाँ पे मैं एक बात बता देती हूँ, मैंने उस लड़के को नहीं बताया कि मेरा घर भी है खुद का, मैंने अपना प्रोफेशन भी अभी तक नहीं बताया, क्योंकि मैं पहले अपनी तरफ से श्योर होना चाहती थी। तो उस लड़के को मैंने यही बोला कि मैं अभी नौकरी नहीं करती, ऐसे ही घर से थोड़ा बहुत काम करती हूँ, और उसको उस चीज से दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने उसको नहीं बताया कि मेरे यहाँ पे ऐसे ऐसे फ्लैट हैं, मतलब 1 BHK वाले, ये भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। मतलब मैंने हाँ, लेकिन अब बात करती हूँ तीसरा पॉइंट। मैंने उस लड़के से पूछा कि आपका डाइवोर्स क्यों हुआ, तो और किसने दिया डाइवोर्स, ये क्वेश्चन पे उस लड़के ने बोला कि डाइवोर्स मैंने फाइल किया था। तो उसने बोला कि देखिए एक ना जैसे माला होती है मोतियों की, वो ना सबको साथ लेके चलना होता है। तो वहां पे ना देखिए अब उनको था कि मैंने कहा डाइवोर्स क्यों हुआ, तो देखिए वो लड़की जो थी ना काफी रिच फैमिली से थी, और वो इकलौती बेटी थी अपने माँ बाप की। तो उनका क्या था कि खुद का घर था। तो उसने शादी के साल बाद बोलना शुरू कर दिया कि ना मेरे को ना मतलब मेरे साथ मेरे को यहाँ नहीं मेरी बात बन रही, ये है वो है, तो मेरे साथ मेरे घर में रहो, मतलब मेरे मम्मी पापा के घर में रहो, वहां पे साथ रहूं। तो इस चीज पे मैं एग्री नहीं था। और वो बोलता कि बातें, मैंने कहा ये चलो कोई बात नहीं, जो भी बात थी वो सुलझ सकती थी, डाइवोर्स तक क्यों आई। तो वो बोलता कि देखिए जहाँ पे कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है ना, वहाँ छोटी छोटी बातें टाइम के साथ बड़ी बड़ी बन जाती हैं। बात कुछ भी नहीं थी, उसने बोला कि लड़ाई झगड़ा नॉर्मल था, कोई बात नहीं थी ऐसा कि तलाक हो जाए, लेकिन वो बातें आपस में बैठ के सोल्व ही नहीं हुई कभी, कि बातचीत होती, अगर होती तो वो चीजें सोल्व हो जाती, ना उसने पहल करी ना मैंने करी। मतलब वो ऐसे ही बोला कि ना, फिर बोला कि मैंने 1-2 बार की थी बट बात ही नहीं हो रही थी, तो वो चीजें बढ़ बढ़ के इतनी बन गई। तो मैंने कहा फिर आपने डाइवोर्स क्यों फाइल किया, तो वही बात थी। उसने बोला कि देखो मैं अपनी फैमिली नहीं छोड़ सकता था, उस टाइम मेरे फादर एक्सपायर हुए थे, और उस टाइम वो मेरे को फादर एक्सपायर होने के 20-25 दिन बाद अलग होने की बातें कर रही थी, मैं ऐसे टाइम में अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता था, ये बातें उसने बोली, है ना। तो यहाँ पे ना अब आप मेरा पॉइंट सुनिए। मैंने फिर बाद में ये सारी बातें हुई, ठीक है, ओके ठीक है, हुई बात। उसके बाद मैंने बैठ के बाद में सोचा कि देखो सही और गलत क्या है। तो अब मुझे एक बात बताइएगा, जबकि मतलब अब मैं ही बोल रही हूँ कि देखिए जब वो लड़की के कहने पे, देखो क्योंकि वो इकलौती लड़की थी, उसके पास खुद का घर था, है ना, अपने माँ बाप का, तो चलो वो वहां पे उसको चाहती थी कि वो साथ में वहां रह ले, चलो उसने मना कर दिया।
ठीक है, लेकिन बात ये सोचिए ना कि वो लड़का अब भी तो मतलब फिर बाहर कंट्री जाने को तैयार है। देखो माँ बाप, वो कह रहा था माँ बाप को मैं नहीं छोड़ सकता था, तो देखिए माँ बाप को तो अब भी छोड़ ही रहे हो ना। अब आप दूसरे देश में जा रहे हो, पूरा कितना अलग जा रहे हो, है ना, तब भी तो माँ बाप छूटेंगे ही। और अगर मतलब ये बात सोचिए कि यहाँ से तो वहां तक छोड़ना, है ना, दूसरे देश तक छोड़ना, यहाँ मतलब कुछ शहर दूर ही अपना मतलब रहना। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि ना देखिए ऐसी सिचुएशन में ना लड़के को क्या करना चाहिए था, एडजस्ट कर लेना चाहिए था। अगर लड़की के साथ, अगर उसके घर रहकर भी उसका घर बसता, वो अपने बच्चे के साथ रह पाता, 5 साल लाइफ के खराब कर दिए डाइवोर्स के केस में, तो क्या हर्ज थी यार। कुछ सालों की बात थी, वैसे भी आप लोग तो बाहर नौकरी के लिए जा ही रहे थे, बाहर ही शिफ्ट होना था आपको, है ना, इसमें गलत क्या था। मतलब यहाँ पे ना एक बात मेरी सोच ये है, देखिए अगर एक लड़की है वो ना अपना घर बसाने के लिए किसी परिवार में जाती है और वहां पे उसके साथ ना चीजें गलत होती हैं या फिर गलत नहीं भी होती है, एडजस्टमेंट की दिक्कत होती है, सास बहू की दिक्कत होती है, और बहू ये बोल दे कि नहीं यार हमें थोड़ा अलग रहना है, अगर नहीं पार पड़ती तो यार लड़के को भी, अगर एक लड़की भी तो अपना माँ बाप का घर छोड़ के ही आती है, तो उसमें अगर लड़का भी अपना माँ बाप का घर छोड़ के अलग रह भी ले तो उसमें गलत क्या है। सोच के देखिए, अगर घर बसाना है, देखो जब माँ बाप, एक बेटी अपना माँ बाप का घर छोड़ के एक अनजान परिवार में जा सकती है, बट एक बेटा अपना माँ बाप का घर छोड़ के क्यों नहीं जा सकता अनजान परिवार में। मतलब क्या हमेशा से जिंदगी में यार घर जमाई शब्द गाली क्यों हो जाता है, मुझे ये बताइए कि क्या अगर एक लड़का अपना परिवार छोड़ के, मतलब छोड़ना नहीं होता, इसमें सिर्फ दूरी बनाना होता है ना, छोड़ता कोई नहीं है। जिसको अपनी ड्यूटीज निभानी होती है ना, वो थोड़ा सा दूर रह के भी सब कुछ कर सकता है। देखिए अगर आप थोड़ा सा दूरी बना भी ले, 4 शहर अलग रह भी लिए अपने माँ बाप के साथ रह के, वैसे भी लोग नौकरी की वजह से भी अलग रहते हैं, अब आप खुद नौकरी के लिए आप दूसरी कंट्री जा रहे हो, तब भी तो माँ बाप को छोड़ोगे ही ना। तब अब छोड़ रहे हो तो उस टाइम भी चले जाते यार, आपका घर बस जाता, बढ़िया आप खुश रहते। यहाँ पे बात पता है क्या आती है, यहाँ पे बात आ जाती है ईगो की, है ना, एक मेंटेलिटी जो ना यहाँ पे बनी हुई है यहाँ के लोगों में कि जोरू का गुलाम, माँ और पत्नी में से पत्नी घर तोड़ने वाली हो जाती है। मतलब बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जहाँ पे ना ये मेंटालिटी है जो कि गलत है ना। मेंटालिटी होनी चाहिए अपना घर बसाने की। ऑब्वियसली यार आप अलग नहीं, अब आप मेरे ऊपर कह दोगे कि आपका बेटा ऐसे अलग हो जाए, तो देखिए अगर मैं इंडिपेंडेंट हूँ, है ना, मेरा बेटा अगर मेरी बहू के साथ मेरी नहीं बनती, तो ऑब्वियसली मैं यही सोचूंगी कि मेरा बेटा उसको रख के और वो अपने बच्चा छोड़ दे, ये चीज गलत है। देखिए मैं यही सोचूंगी कि यार 4 शहर दूर रह ले, क्या फर्क पड़ता है, बेटा है बहू है, खुश रहे आपस में। मैं जाऊं कभी कभी मिलने जाऊं, महीने में 4 बार मिल के आऊं, वो महीने में 4 बार मेरे घर आए। अगर कभी रिश्ते थोड़ी सी दूरियां बना के अच्छे बन सकते हैं तो उनको बनाना चाहिए ऑब्वियसली। और हाँ अगर मान लो आप दूर भी रहते हो, तो मतलब मान लो आप 20,000 कमाते हो, उसमें से 5-6 हजार अपनी मम्मी को देते रहो, दूरी बना के भी देते रहो। अगर जिसको करना होगा ना वो दूरी बना के भी कर लेगा, और जिसको नहीं करना होगा वो घर में भी नहीं करेगा, है ना। और एक बात बताइए, यहाँ पे मैंने लड़की का पॉइंट ऑफ व्यू भी सोचा। मैंने सोचा यार एक बात सोचिए, जब लड़की को पता था कि इस लड़के का बाहर ही जाने का प्लान है ना, उसको बाहर ही जाना है, दूसरी कंट्री जाना है, तो फिर रह लेती, एडजस्ट कर लेती 1-2 साल, और सोचती कि निकलना तो है ही 1 दिन तो बाहर, है ना, पूरी जिंदगी तो नहीं, जब बाहर जाना ही है नौकरी पे तो तब अच्छा बन के निकल लेते हैं, है ना, ये भी चीज होती है। तो यहाँ पे पता बात क्या होती है, मैं बताती हूँ। देखिए डाइवोर्स के केस में क्यों हुआ क्या हुआ, कोई भी ना अपनी चीजें या कुछ भी नहीं बताएगा, आपको नहीं बताएगा। ये चीज तो मेरे को लगता है कि चीजें देखिए कोई कारण बताता है, कोई कारण बताता है कि इसलिए हुआ उसलिए हुआ। और जहां पे ना लड़के ने केस फाइल किया होता है ना तलाक, उसने कहा मैं डाइवोर्स का केस फाइल नहीं किया था, मैंने 911 पता नहीं क्या लगाया था, ताकि उसको घर बुलाने का वो होता है, कुछ वो होता है, मुझे नहीं पता इतना, लेकिन एक बार वो होता है। देखिए मुझे ये बात समझ नहीं आती आजकल लड़कों को हो क्या गया। अगर मान लो लड़की नाराज होके घर छोड़ के चली जाए, अपने मायके में चली जाए, तो सीधा कोर्ट में जाके ये कौन सा वो धारा होती है, मतलब वो लगा के बुलाना है। अरे यार आप सीधा घर चले जाओ, एक फ्लावर ले जाओ, एक केक ले जाओ, लड़की तो वैसे ही आ जाएगी यार। मतलब मेरे को लगता है लड़कों का माइंड कई जगह पे, मैंने बहुत से केस सुने हैं। मेरे को पिछले एक केस सुना था ना, उसने मुझे यही बोला था कि वो ना घर छोड़ के चली गई थी, नाराज होके मायके चली गई थी, और मैंने वो लगा दी थी धारा जो होती है उसको, और वहां से उसको मैंने एक सम्मन भेज दिया था कि घर रहना पड़ेगा। मतलब आजकल लड़के भी ऐसे हो गए, उनको लगता है कि यार
अगर लड़की गई है तो मतलब उस चीज के ऊपर फटाफट वो कोर्ट में लगा दो कि हाँ ये लड़की वहां चली गई है, मेरे साथ नहीं रह रही है, इसको मतलब यहाँ बुलाओ, क्योंकि फिर आना पड़ता है, जब कोर्ट का नोटिस आए तो आना पड़ता है कि क्यों नहीं रह रहे आप साथ में। और उस टाइम क्या होगा ना कि अगर लड़की को, मैं सोचूंगा मेरा हस्बैंड ऐसा कर दे यार, मुझे कितना गुस्सा है यार, कोर्ट कचहरी में भेज दिया तूने मेरे को, है ना, पुलिस वाले मेरे को पास आ रहे हैं, मतलब मेरे को ले जाने के लिए, गुस्सा उस टाइम और बढ़ेगा। और फिर बंदा ये सोचेगा कि अच्छा मैं बताती हूँ, ठीक है मेरे को रहना ही नहीं दे साथ, जा ले डाइवोर्स, ले तलाक। वही पूछेगी तुम्हें रहना ही नहीं रहना, वो लड़की भी कह देगी उससे नहीं रहना मुझे इसके साथ, क्यों तमाशा बना दिया पूरा 10 लोगों के सामने, है ना। तो ये चीजें मुझे समझ नहीं आती यार। कोर्ट कचहरी का मामला तब लाना चाहिए जब बिल्कुल ही खत्म होगा कहानी, है ना। ये थोड़ी है कि आप बात भी कोर्ट कचहरियों के थ्रू कर रहे हो। अरे यार आपका लाइफ पार्टनर आपसे नाराज होके भी गया है तो जाओ, मनाओ, फ्लावर्स लेकर जाओ, केक लेकर जाओ, फिर उसको ले आओ अपने घर। ये कौन सा तरीका है भाई, है ना। तो यहाँ पे देखिए चीजें ना क्लैरिटी नहीं होती। लेकिन मेरी साइड से अब मैं अपना बताऊं कि मैंने क्या सोचा इस रिश्ते के लिए। तो देखिए सबसे पहली चीज तो उस टाइम मैंने एक बार के लिए हाँ बोला, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता, मैंने ऐसा खुद फील किया कि मैं अपने माँ बाप को छोड़ के नहीं जा सकती हूँ इतनी दूर। मतलब मैं एक टाइम पे जम्मू के लिए भी सोच सकती थी, कोई बात नहीं, आजकल अपने इंडिया के किसी कोने में रहो, एक ट्रेन का सफर या महीने, फिर बंदा साल में 4 बार तो फिर भी मिल ही सकता है ना, हर 3-4 महीने बाद मिल सकता है, ट्रैवल कर सकता है, इतना मुश्किल नहीं होता, है ना। तो कोई ऐसी बात नहीं लगी। लेकिन यार आउट ऑफ कंट्री मेरे बुजुर्ग माँ बाप हैं, मेरे फादर बहुत बुजुर्ग है, मेरी माँ बहुत बुजुर्ग है, मैं उनके साथ अपनी यादें बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी जो लाइफ की मेमोरीज हैं उनके साथ बने, है ना। मैं नहीं छोड़ सकती अपने माँ बाप के साथ, दूसरे देश जाके शिफ्ट नहीं हो सकती, है ना। सबसे पहला कारण तो मेरा सिंपल सा यही रहा कि अपने माँ, मैं यही रीजन है। मैंने अभी जब नेक्स्ट टाइम सामने से पूछा जाएगा कि हाँ आपका क्या कारण है, क्या है, तो मैं यही बोलूंगी कि देखिए मैं नहीं शिफ्ट हो सकती, मैंने बाद में सोचा इस बारे में, है ना। और दूसरी चीज जो मुझे लगी कि देखिए जहां पर अगर लड़के ने डाइवोर्स अप्लाई किया है ना, तो थोड़ा सा और सतर्क हो जाना चाहिए आपको जब कोई लड़का बोले कि हाँ मैंने तलाक अप्लाई किया था। और दूसरी चीज मुझे ये भी खटकी कि कोई मेजर रीजन भी नहीं था, जब लड़के ने खुद बोला कि कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई ऐसा कुछ नहीं था, मतलब या तो कोई बहुत मेजर रीजन हो, कोई दिक्कत हो, कुछ हो, तो बोलते कोई नहीं, छोटी छोटी लड़ाइयाँ थी, छोटी मोटी लड़ाइयाँ थी जो सोल्व आसानी से, लड़के ने खुद बोला, हो सकती थी। लेकिन आपने खुद से तलाक का केस मतलब डाल दिया, वो गुस्से में डाला होगा एक टाइम पे, है ना, ऐसा लगता है ना कि गुस्से में डाल दिया कि जा मैं बताता हूँ तुझे, तू ऐसे करेगी, तू घर छोड़ के जाएगी, ले मैंने कर दिया। तो लेकिन वहां पे बात उल्टी पड़ जाती है, क्योंकि देखिए एक लड़की भी ऐसी होती है, वो भी इकलौती लड़की, माँ बाप की एक ही संतान, वो थोड़ी सी होती है यार, थोड़ा सा अपब्रिंगिंग में हो नहीं जाता, शुरू से लाड़ प्यार मिला होता है कि अच्छा देख इसने मुझे तलाक का कागज दे दिया, मतलब वो कर दिया तो मैं भी करूं। तो इस तरीके से बात बनते बनते कहाँ से कहाँ चली गई, है ना। तो ये चीज होती है। तो मुझे ऐसा लगा कि देखिए यहाँ पर मुझे हाँ नहीं बोलना चाहिए, 2 रीजन थे, है ना। क्योंकि सबसे पहली चीज, पहली शादी में डाइवोर्स देने आपने दिया, और जहां पर कोई ऐसा कोई मेजर रीजन भी नहीं नजर आया तलाक, मतलब कि आप घर बसा सकते थे, उस टाइम चीजें सही हो सकती थी। और पहला रीजन यही था सेम मेरा कि आउट ऑफ कंट्री में जाना ही नहीं चाहती हूँ, बहुत दूर। और साथ में जम्मू में भी जाने के लिए मैं सोच रही थी कि मैं एडजस्ट कैसे करूंगी, क्योंकि वहाँ का वेदर बहुत अलग है यार, वहाँ पूरा टाइम ठंड ठंड रहती है, मतलब बहुत अलग है। मैं हूँ यहाँ पर रहने वाली, है ना। मेरी फर्स्ट चॉइस यही रहेगी कि यार मैं अगर हरियाणा में हूँ तो मुझे हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, इस एरिए के ही कोई मतलब इंसान मुझे मिल जाए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल पसंद भी नहीं करती हूँ, मुझे इतना ट्रैवलिंग पसंद नहीं है, मुझे इतना घूमना फिरना पसंद नहीं है, मुझे अपने ही एरिया में रहना पसंद है ना। तो ये चीज़ थी। और पता नहीं क्यों कल रात को, पता है क्या है, मैंने वो फिल्म देखी द नन, क्योंकि मेरे को ना पता है कई बार कल पहले मैं सोचा मैं कॉमेडी फिल्म देखूंगी, फिर मैं कहा यार कॉमेडी नहीं, आजकल बहुत टाइम हो गया हॉरर फिल्म नहीं देखी, तो मैंने द नन फिल्म देखी। और यकीन मानो इस फिल्म को देखने के बाद मैंने पूरी रात, मेरे दिल में दर्द रहा। मतलब फिल्म इतनी डरावनी नहीं थी, बट पहले तो मेरे सनी के सपने आए रात को, ठीक है। मेरे हस्बैंड के कल मुझे सपने दिखे, वो मेरे को मैसेज किया उन्होंने, वो मुझसे नाराज, बोलते मैं बीमार हूँ, मेरी किडनी फेल हो रही, मेरे डायलिसिस चल रही है, और तू यहाँ क्या कर रही है, तू अपने घर पे क्यों नहीं है, मतलब नजफगढ़। वो नाराज मुझसे। तो मैंने उसी टाइम बोला कि मैं आ रही हूँ। मैं बस बस तय किया। मैंने कहा मुझे पता ही नहीं था कि आप हो भी यहाँ, है ना, मुझे मालूम ही नहीं था कि आप जिंदा हो। तो
मैं अपने बच्चे को लेके भागी हूँ अपना 2-4 बैग पैक करके, और उस टाइम मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ भी, मतलब मेरे को था कि मेरे पति से मिलना है, और मैं मन ही मन सोच रही यार एक घर बेच दूंगी, घर बेच के जो भी आएगा उससे क्या करूंगी, पैसों से मेरे पति का इलाज करवाऊंगी जाते ही वहां पे, है ना। इतनी मैं खुश, इतनी खुश। मैं बस वाले को बोली भैया जल्दी चलाओ जल्दी चलाओ जल्दी चलाओ, मुझे जल्दी मिलना है मेरे हस्बैंड से, कहीं ऐसा ना हो कि वो फिर से उनको हार्ट अटैक आ जाए एकदम से, मैं उनसे आखिरी टाइम बात भी ना कर पाऊँ। मुझे उनसे बहुत सारी बातें करनी है, प्लीज़ मुझे उन्हें हक करना है जाते ही, मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ। मैसेज कर रही हूँ, मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा, वो बस है वो रुके जा रही है, मतलब एकदम से ऐसी हड़बड़ाहट आई सपने में कि यार मैं भाग रही हूँ उनके पास, लेकिन मैं पहुँच ही नहीं पाई सपने में। उसके बाद मैं थोड़ी देर जागी, जागने के बाद ना जैसे मैं उठ गई, उठने के बाद मैंने थोड़ा सा जैसे नॉर्मल 10-15 मिनट मैं लेटी रही बस आंखें खोल के, फिर मैं फिर सोई, और फिर मेरे को गंदा सपना आया दूसरी बार मुझे सपने में आया कि मेरा विहान गुम हो गया, विहान गुम हो गया बिल्कुल। मैं ढूंढे जा रही हूँ, सड़कों पे घूम रही हूँ, सारे इतने कैजुअल बैठे। मैं मेरे पापा जी को कहा पापा जी विहान कहाँ है, मेरे साथ ही तो था, मैंने मम्मी को दिया था, मम्मी कहाँ गई, मेरा बेटा कहाँ है। मैं रो रही, चीख रही, चिल्ला रही, मैं हर गली में जा रही हूँ, हर दुकानदार को पे चीख रही हूँ। मैंने कहा मेरा बच्चा बताओ कहाँ है, इधर कोने में तो नहीं है, इधर नहीं है, वो नहीं है। मैं पागल हो रही थी अपने बच्चे को ढूंढने के लिए, लेकिन बाय गॉड ग्रेस उस सपने में ही मेरा बच्चा मुझे मिल गया। काफी मैं अंदर से मैं ऐसे ऐसे कर रही, सोते सोते मैं घबरा रही, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा, मैं ऐसे डर रही पूरे सपने में। और फिर मुझे मेरा बच्चा मिला, एक ना कोने से मैं बैठा, चुपचाप डर के बैठ गया। फिर मैंने उसको मिला, मेरे को मेरा विहान, मैंने उसे गले लगा लिया, मैंने उसको बहुत प्यार किया। फिर मैं घर लेकर आई अपने, मतलब बहुत प्यार करती रही, और मैं इतनी अपने आप को ब्लेस्ड फील कर रही थी कि यार मेरा बच्चा। तो उसी वक्त मेरी फिर आंख खुल गई, आंख खुलते ही मैंने मेरे विहान का हाथ पकड़ा, उसको इतना प्यार किया, इतना प्यार। और इस सपने से ना मुझे एक सीख मिली, देखो कहीं ना कहीं कुछ चीजें संकेत होती हैं। देखो ये सपना तेरे को आया और तू जा रही है ट्रैवलिंग पे, है ना, तो कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है ना कि बच्चा है, संभाल करनी है बच्चे की, और शादी का घर है, तो शादी में क्या है ना, बच्चे को मैं बच्चे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल, है ना, किसी के पास ऐसे मतलब दे दिया, लेकिन कहीं बाहर ना निकल जाए, गेट से बाहर ना जाए, बाहर गुम ना हो जाए, ये चीजें दिमाग में कहीं ना कहीं रहती हैं बच्चे के लिए, तो वही सपने में आ जाती है। और एक डरावनी पिक्चर देख के आप सोते हो ना, तो सपने पता नहीं क्यों डरावने आते ही आते हैं, थोड़े से ऐसे। जैसे उस फिल्म के अंदर था ना कि मतलब चीजें, मतलब बंदा मरने के बाद भी वापस आ जाता है, तो वही चीजें दिमाग में आ गई, है ना, कि मेरे सन्नी भी मेरे से मिलने आ गए। तो वही चीजें होती है ना, जो हम देखते हैं दिमाग में कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली बैठती हैं, और वही हमारे सपनों में आ जाती हैं। बट फिर भी चलो, घबराहट बहुत हो रही थी, अभी मैं बता रही हूँ, आप नहीं समझोगे, मेरे दिल में ऐसा हो गया था कि मेरे अटैक पड़ेगा, ऐसा दर्द हो रहा था, घबरा गई थी मैं बिल्कुल। और उस टाइम घबराई थी ज्यादा जब मेरा बच्चा नहीं मिल रहा था, उस टाइम मेरे को ऐसा फील हो रहा था सपने में, जब मेरा बच्चा गुम हो रहा है, बहुत डर गई थी मैं। तो ये चीज थी, ये था मेरा पिछले कल से लेके आज तक जो मेरी लाइफ में चला, मैंने आपके साथ बात करके शेयर किया। अब मैं क्या करूंगी, देखिए अब मैं फटाफट विहान को तैयार करती हूँ, पापा जी से फोन पे बात करती हूँ, खाना बनाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, जितना काम हो पाएगा करेंगे, फिर हम जाएंगे, और जाके क्या करेंगे, अपना इंजॉय करेंगे। मम्मी खुश हो जाएंगी, मम्मी के लिए जा रही हूँ स्पेशली। मम्मी अभी मुझे पता है आज वेट कर रही होंगी, बार बार दरवाजा देख रही होंगी कि निधि कब आएगी, विहान कब आएगा, है ना। तो ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा ना। खूब सारा ध्यान रखिएगा, बाय बाय। कैसी लगी वैसे ये ड्रेस, अच्छी है ना, ये कलर भी बहुत सुंदर है, वेलवेट सा, पिंक सा, बहुत बढ़िया है। ऐसे ऐसे तो मुझे एक आधा और मंगवा लेती, कोई बात नहीं, अब तो चली गई सर्दी, अगले साल देखेंगे। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर।